मुरली बजा के मोहना, हाय मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। गंगा, क्या तुम भी चली गई हो, तुम भी चली गई हो, क्या कहती है मेरी बहारा, कहती है मेरी बहारा, क्या तुम भी चली गई हो, तुम भी चली गई हो, कहती है मेरी बहारा, कहती है मेरी बहारा। तो वहीं पर अपना मन लगाए। आज राधा ने कहा परमात्मा मेरे यहाँ की पुत्री दे दो, मैं जीवन धन्य हो जाएगा। अगर कोई नहीं तेरे को बेटी के नाम से हम जाने लगता, बेटी है तो बेटा नहीं होता। धीरे धीरे जब उनकी महारानी आनी पहुंची, जवाब दिया महाराज इतने उदास क्यों हो, अभी तो आप खुश होकर के प्रसन्न होकर के दरबार को गए थे, लेकिन अचानक तुम्हारी दशा कैसे बिगड़ गई है, क्या कारण है?
आज रानी माधवी ने जवाब दिया है महाराज कि किस कारण से प्रियतम प्यार, किस कारण से आपका ये बदन मुरझाया हुआ लग रहा है, क्या बात है? राजा ने कहा प्रिय मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार से मैं दुखी हूँ ठीक उसी प्रकार से काश तुम भी दुखी हो जाओ, क्योंकि एक पति का धर्म ये नहीं होता कि पत्नी को परेशान करना। रानी ने कहा राजा ऐसी वैसी नारियों में से गिनती कर लिया है। हरे नाना ना सुने को बात बताएं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर जारी। कहा महाराज धीरज धर्म मित्र और नारी। अरे अगर अपने धैर्य को आजमाना है, अपने कर्म को आजमाना है, अपनी नारी को आजमाना है, अपने मित्र को आजमाना है, आपत्ति के समय में आजमाए, इसलिए मुझे आजमा करके देख लो क्या बात है। वो हमें पूरी बात बताओ। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। क्या कहा? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी का मतलब जानते हो आप लोग? अर्धांगिनी का मतलब ये होता है कि जब से विवाह हो जाता है तब से पति का आधा अंग पत्नी का हो जाता है, यानी आधा अंग पति के हकदार पत्नी हो जाती है। उसी दिन से नाम पड़ता है अर्धांगिनी, यानी आधे अंग की अंगिनी। जवाब दिया मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हें मेरी सौगंध है, चरण पकड़ लिए, बताओ क्या बात है? कुछ ना कोई तो बात होगी। आज राजा की आंखों से आंसू निकलने लगे। जब राजा की आंखों से आंसू निकलने लगे राजा बड़े परेशान हो गए। रानी कहने की बात मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। क्यों महाराज ऐसा क्या है? शर्मिंदा मैं इसलिए हो रहा हूँ मेरे प्रिय, क्योंकि मैं तुम्हें कैसे बताऊं क्या हुआ, फिर भी कुछ बता सकते हो ना? कहा हाँ ऐसी पहली बात कोई बात ही नहीं जो तुमसे छिपी हो, तुमसे कोई बात नहीं छिपी हुई है, लेकिन आज जो मेरे अंदर दुखी की अतृप्त भरी हुई है, मुझसे कोई आज तक ना कोई हुआ होगा दुखी और ना कोई है। रानी ने कहा महाराज बस यही तुम्हारी भूल है, आपत्ति के समय में घबराना नहीं चाहिए। आप कहते हो हम दुखी, और अगर दुनिया में निकल करके देखो महाराज तो तुमसे कई लाख गुना दुखी दूसरे लोग मिलेंगे। रानी बोली महाराज एक दूसरे को देख करके लोग तसल्ली करते हैं कि हम का दुखी, हमसे बढ़ करके वो फलानी भैया दुखी है, चलो हमारा दुख थोड़ा ही है। फलानी कहते हमसे चल करके वो भैया उस गांव के सुखी दुखी हैं, चलो हम उससे थोड़ा ही दुखी। इस प्रकार से महाराज तसल्ली आती है। और आप कहते हो मैं दुखी हूँ, दुखी ना हो। जवाब दिया रानी मन की क्या बिता कहूँ तुमसे ना बात छिपी कोई, और जिसके घर कोई औलाद ना हो उससे ज्यादा ना दुखी कोई, उससे ज्यादा कोई दुखी नहीं हो सकती। परमात्मा ने मुझे कोई संतान नहीं दी है। अरे काश भगवान ने मेरी दर्द और पीड़ा समझते। भगवान ने मेरी दर्द और पीड़ा नहीं समझी, क्योंकि माताओं बहनों दर्द तो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं। जैसे कि या तो जिसने बचपन में दुख उठाया हो वो किसी का दुख जानेगा, या जिसके आगे उम्रदार होगा दुख गुजरा है वो किसी का दुख जानेगा। और वरना के तो हम दुखी जो सुख में पल रहा मेरे भाई उससे कह दो मैं बहुत दुखी हूँ, वो आपका दुख, क्योंकि उसके आगे कभी गुजरा ही नहीं है। क्योंकि तीन लोग ऐसे होते जो दुख में आगे भागीदार होते। कौन कौन? कि दुख जाने दुखिया लड़का की माई, की दुख जाने माचरी जो हाट बिकार। एक दुख लड़की की माँ जान सकती है, दूसरा दुख एक मछली जान सकती है जो हाट बाजारों में बिक जाती है। माताओं जो
सुख में पल रहा उसे कह दो दुखी वो दुख नहीं जानेगा, क्योंकि कहा जाता है क्या मेरे भैया जरा ध्यान देना, ध्यान से एक एक शब्द सुनना। कहा है कि सोने में पला हो जो राही, कीमत न गरीबी की जाने, कीमत न गरीबी की जाने, जाके न पाओ बीमारी गई वहाँ पीर पराई क्या जाने। कीमत ना दुखिया की जाने, जाके ना पाऊं बीमारी गई वह पीर पराई क्या जाने। अरे जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, जिसके आगे दर्द पीड़ा हुई नहीं, वो किसी की दर्द क्या जाने। अरे मुझे तो पता है मेरे औलाद नहीं हुई तो मैं जानती हूँ, अरे ऐसा हम क्या करें जो मेरे संतान हो जाए। रानी बैठ गई, कहने लगी मैं लौट करके घर वापस नहीं जाऊंगी। परमात्मा अगर तुमने कोई मुझे संतान होने का वरदान नहीं दिया, आज गंगा के किनारे बैठ गए और कहने लगी कि मैं तुम्हारी धार में डूब करके प्राणों को गंवा दूंगी, लेकिन ये अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि लोग हमें निर्वंशी कहते हैं, लोग हमें बांझ कहते हैं। और ये बात सत्य है माताओं, जब समय बिगड़ जाता है तो अच्छे हंसी उड़ाने लगते हैं, क्योंकि बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान हो जाते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार हो जाते हैं। अगर आपके पास में कुछ है, आपके पास में अगर आपका समय सही है तो जानो सब सही है। एक बार की बात पूछा कि सबसे सही क्या होता है, तुम्हारे मुख से निकल गया अगर समय सही, तुम्हारा तो सब कुछ सही। समय अगर अपना अच्छा चल रहा है तो सब अपने अपने हो जाएंगे, गैर भी अपने हो जाएंगे। वही समय गलत चल जाए तुम्हारा आज अपने भी गैर हो जाएंगे, अपने भी पीट कर देंगे तुम्हारे धर्म को, किसी और की ओर मोड़ देंगे। माताओं आज शर्मिंदा हो गई रानी की, लोग उसे बांझ कहते हैं, राजा को निर्वंशिया कहते हैं। जब तक देखा कि अरे पता नहीं किसका मुख देख लिया, सुबह सुबह अरे किस बांझ का मुख देखने को पड़ गया। बल्कि भगवान परीक्षा लेते हैं सबकी कि कौन क्या किसके साथ में करता है। छोटी छोटी दुखी तकलीफें आती हैं तो सबको आजमाने के लिए कि भगवान संदेशा भेजते हैं, अरे दोस्त